तो ये देखिए ये मेरा सीधा को है, तो सिंगल पार्ट को फोल्ड कर लेते हैं। ये सिंगल पार्ट जो है कितना फोल्ड करना है तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए इसको जो फोल्ड करना है दोस्त, तीरे के अनुसार फोल्ड करना है, ठीक है। आपका जितना तीरा है उतना स्ट्रेट फोल्ड करना है, उससे आधा इंच को बढ़ाकर। तो दोस्त बता दूं कि इसका जो तीरा है वो 18 है, ओके। ये तीरे के अनुसार और चेस्ट का चौथाई भाग के अनुसार ये फोल्ड होता है, ये देखिए, ठीक है। तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो मेरा किनारी पीस है, तो किनारी पीस ये जो कोर है, कोर को छोड़ देते हैं किनारी पीस को, और यहाँ आते देखिए तो इनका जो चेस्ट है दोस्त वो 44 है, ठीक है। तो ये देखिए चेस्ट 44 है, 33.5 है तो 44 मानिए, तो इगर चौक 44 हो गया, ठीक है। ये देखिए इगर चौक 44 हो गया, और इसमें आधा इंच बढ़ा देते हैं तो 11.5 हो रहा है, ओके। और इसका जो शोल्डर है वो कितना है, 18 है, तो ये देखिए 9 आएगा यहाँ पे, तो 9 आएगा, फिर सिलाई का मार जाएंगे तो 9.5 आ रहा है। तो आप चेस्ट के अनुसार फोल्ड कर ले ताकि कोई भी परेशानी ना हो। तो चेस्ट का चौथाई भाग फोल्ड करेंगे, किनारी पीस को अगर लेकर आप फोल्ड करेंगे तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर ले चौथाई से, तो 11 हो रहा है। तो ये देखिए 12 इंच जो है हम फोल्ड करेंगे। ये हेवी साइज़ का है दोस्त, ठीक है। आप 33 का कटिंग करें या 34 का कटिंग करें तो इसी तरीके से कटिंग होगा जो मैं फार्मूला बताऊंगा, इसलिए आप फार्मूला को टेकअप कीजिए, इसलिए कि यहाँ पे उतना ऑर्डर नहीं आता है। काफ़ी मुश्किल से ये मुझे ऑर्डर मिला है, तो मैं सोचा हूँ कि आप सभी को सिखा दूँ डिटेल्स में। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट आप सीख जाओगे। तो आपको फार्मूला को कैच करना है, फार्मूला कैच करना अगर सीख गया दोस्त तो आप कोई भी साइज़ का कटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए इतना जो हम फोल्ड कर दिए, तो देख लेते हैं कि लंबाई मेरा एक्यूरेट आएगा कि नहीं। इसका जो लंबाई है वो 46 है, 46, ठीक है। तो 46 है, तो इसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो ये देखिए 47 में मेरा फोल्ड वगैरह हर चीज़ हो जाएगा। तो ये 47 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हल्का नाखून लगा लेंगे, या आप प्रेस भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कपड़ा घसकेगा नहीं। सबसे पहले जो है ऊपर से एक स्ट्रेट सीधा को मार्क लगाएंगे। मैं रेड स्केल जो है रेड चकमिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप सभी को क्लियर दिखे। और ये फ्रंट कटिंग करूँगा, तो ये जो मैं डाउन करूँगा दोस्त शोल्डर, वो 2 इंच करूँगा। ये देखिए इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब लेंथ चलते हैं, तो देखिए ऊपर से रखें, और लेंथ जो है इसका 46 है, 46 है तो 47 पे मार्का लगाएंगे। तो नीचे से जो हो जाएगा हेम हो जाएगा आधा इंच, तुरपाई हो जाए सिलाई हो जाएगा, डाउन बन जाएगा आधा इंच, ऊपर से शोल्डर को सिलाएगा। ये देखिए इसके बाद जो है चेस्ट कमर का लगाएंगे, आर्म होल का कितना पे उतरेगा। तो 33.5 इसका चेस्ट है, 33 बोल रहे हैं, 43 चेस्ट है, 40 और 3 43। तो इसका जो आर्म होल उतरेगा दोस्त, तो ये देखिए 10 चौका 40 और ये 41, 42, 43, यानी कि 11.25 आ रहा है, ठीक है। चौथाई भाग जो है उतरता है इसका, चौथाई भाग। तो ये देखिए चौथाई भाग आ रहा है 11.25। इससे हम क्या करेंगे कि इससे आपको कम कर लेना है आधा से 1.25 इंच। तो मैं 1.25 इंच को कम कर रहा हूँ हेवी साइज में, नहीं तो आधा इंच ही कम करता। तो ये 10 आया, ठीक है। 10 पे हमने मार्का लगा दिया। इसके बाद जो मार्का इसमें लगेगा दोस्त, वो लगेगा पॉकेट के नीचे जो लगता है पेट का। तो यहाँ से अब देखो 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ से आप 8 इंच पे 7 इंच पे लगा सकते हो। अगर लंबा ज़्यादा है तो 7.5 8 पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इंसान का जो है लंबाई ज़्यादा है तो मैं 18 पे लगाऊंगा, ठीक है, लंबाई ज़्यादा है, और नहीं तो 17 पे फिक्स है, यहाँ से 7 इंच। इसके बाद जो मैं लगाऊंगा पॉकेट का वो लगाऊंगा 6.5 पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 24.5 आया, 6.5 सिलाकर जो है इसका माउथ जो आएगा वो 6 इंच आएगा। और इसके बाद जो इसमें क्लोजिंग रहेगा वो रहेगा 2.5 इंची। तो ये देखिए 27 पे जो है इसका क्लोजिंग हो गया। अब हर मार्का को मैं सीधा निशान लगा लेता हूँ। चलिए मैं ये जो है मार्का लगाता हूँ तीरे का। तो मेरा जो तीरा है वो है 18 इंच। तो दोस्तों जो मेरा तीरा है वह है 19.5 इंच, ठीक है, तीरा शोल्डर। तो 19.5 है, तो ये देखिए 9.5 पे लगाएंगे तो 19 हो गया, 2 सूत और बढ़ा देंगे तो 19.5 हो गया। और इसमें सिलाई का मार्जिन आधा इंची, तो ये 10.25 को आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, 10.25 को यहाँ पे आया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए सीना का चौथाई भाग लगाएंगे तो इसका 43 है, तो 11 में 2 सूत कम 11.25 को मार्का लगेगा। देखिए 11.25 को ये मार्का मेरा लगा, ठीक है। और इसमें जो हम लूजिंग देंगे वो देंगे 2 इंच, सिलाई उलाई सब इसी में रहेगा। इसके बाद इसको जो हम गैप करेंगे ये करेंगे 3.5 इंच, ये देखिए, ठीक है, 3.5 इंच करेंगे। इसके बाद इसमें हम मार्का लगाएंगे गला का मार्का लगा लेते हैं, जिसको हम लोग ये बोलते हैं हालर। तो इसका जो कॉलर है दोस्त, ठीक है, उसका 5वां भाग लगाते हैं। कॉलर इसका जो है 16.5 है, ठीक है। तो 16 मानिए, तो 16 में अगर आप 5 से भाग दोगे तो 5 का पढ़ा पढ़ सकते हो, 5 का 5 5 दूनी 10 5 15, ठीक है, 5 15 3 आ रहा है, 3 इंच 1 सूत लगभग आएगा। तो ये देखिए इसमें से हम क्या करेंगे ना कि फ्रंट में हम सीधे आधा इंच कम कर देते हैं। तो ये देखिए 3 इंच 1 सूत आ रहा है, तो आधा इंच कम करेंगे तो ये 2.5 इंच 1 सूत पे इस तरीके से हम मार्का लगाएंगे 2.5 इंच पे। अब बता रहे हैं दोस्त क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा काज पट्टी बटन पट्टी एक्स्ट्रा अलग से बनता है, तो ये फेल हो जाता है ऑलरेडी। अगर आपको फिक्स जैसे कि लगाना है कॉलर तो उसके लिए आप फिक्स कटिंग कर सकते हैं। और ऊपर से देखिए, ऊपर से 2.5 इंच पे एक मार्का लगाएंगे 2.5 इंच पे, और यहाँ से इसको इस तरीके से राउंड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मेरा राउंड हो गया। शोल्डर भी मिला देते हैं, ये देखिए शोल्डर मेरा मिल गया। इससे हल्का सेफ फंटी लेते हैं, सेफ फंटी के द्वारा आप इस तरीके से ये मिला सकते हैं, ओके। इसके बाद जो है आप इसको सीधा ये देखिए कितना है, ये आ रहा है मेरा 9.25 को। तो ये देखिए 9.25 इस तरीके से मार्का लगा लेना है। यहाँ भी 9.25 पे मार्का लगा लेना है, यहाँ भी 9.25 पे मार्का लगा लेना है, ये देखिए, ठीक है। अब 9.25 पे मार्का लग गया। अब देखते हैं कितना कितना कली आएगा इसमें। तो ये जो मेरा फिक्स है ये है सीने का चौथाई भाग 11.25। इसमें देखिए इसमें जो हम लूजिंग देंगे दोस्त वो देंगे 2 इंची का, ठीक है। और देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया। अब पेट का भी मेजरमेंट किए हैं, ठीक है। तो इनका जो पेट है दोस्त वो है 42 इंच। तो ये देखिए 42 के लिए दोस्तों का 40 41 से 42 10.5 आया। 10.5 के हम इस तरीके से मार्का लगा दिया, और इसमें भी लूजिंग हम 2 इंच का दे देंगे। इसके बाद देखेंगे इनका हिप कितना है। तो दोस्त इनका जो हिप है 44 है। तो ये देखिए 11 चौक 44, इसमें 2 इंची हम लूजिंग दे देंगे। और ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना है वहाँ से हम 1 इंची बढ़ा देंगे नीचे, तो
कितना है 13.25, तो ये हो जाएगा 14.25। ये देखिए 14.25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से मार्का लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये नीचे से कुछ इस तरीके से राउंड। ये देखिए मेरा मार्का लग गया, और इस मार्का को हम सीधा कर लेते हैं ऐसे, फिर जो है मालूम चलेगा कितना का कली आ रहा है। ये आपका कली हो गया। तो दोस्तों देख लीजिए कुछ इस प्रकार का जो है आपको नज़र आ रहा है। तो इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर इसका जो है दूसरा पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसका कटिंग जो है वीडियो आप देखिए डिटेल्स में। ये आपका कली होगा, ये फिटनेस के लिए हुआ। ठीक है, अगर आपको लूजिंग चाहिए तो यही 2.5 इंच के दे देंगे, और इसमें आप सिलाई के मार्जिन दे देंगे, इसी पे कट कर देंगे, तो वो आपका क्या होगा, वो लूज फिटिंग हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ये आपको टाइट फिटिंग में है, मीडियम फिटिंग है, इसलिए 2 इंची का हमने लूजिंग दिया है, और इसी में कट भी कर देंगे। ओके, तो चलिए हम कटिंग करते हैं। तीरा को एक बार और जांच लेते हैं। ये देखिए शोल्डर जो है मेरा 18.5 है, तो 9.25, और ये सिलाई का मार्जिन आधा इंच परफेक्ट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सीधा कट होगा। तक सीधा कट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ना हल्का उठा हुआ रहेगा इधर को, या सीधा भी कटिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक जो है म्यानी लगता है, तो वो भी कटिंग करके बताएंगे। देखिए इस तरीके से हल्का राउंड कर सकते हैं या स्ट्रेट। ये जो मेरा मार्का है सेम मार्के पे ही कट करेंगे। ये देखिए ये मेरा, इसको अब हटा देंगे। पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं कि ये पेट का है, ये पॉकेट का है, ताकि पता चलेगा कली और कटिंग करने में। ये देखिए इसको हटाएं। ये देखिए ये सीधा है, सिंगल कली मेरा हुआ है। इधर को हम मार्का लगा देंगे इस तरीके से। ये मेरा उल्टा है। अब ये कली को जो हम साइड में रखेंगे, और इसका दूसरा पार्ट पहले कटिंग करेंगे बैक का। ये फ्रंट का हो गया, अब बैक कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये बैक पला कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक सीधा निशान लगाएंगे ऊपर से। इसके बाद जो है ये देखिए 2.5 इंच का एक नीचे मार्का लगाएंगे, 2.5 इंच का। ओके, ये 2.5 इंच का हुआ। यहाँ से इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। ओके, ये जो मेरा फ्रंट है, फ्रंट को यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए नीचे वाला मार्का पे रखेंगे, ऊपर से नहीं रखेंगे। इस साइड को जो है बिल्कुल बराबर करके इसको बिछाएंगे। ये देखिए इस साइड से मैंने बिल्कुल बराबर कर दिया। अब ऊपर को आते हैं। ये देखिए ठीक है, ये 2.5 इंच हम नीचे रखे हैं, और इसको जो हम मार्का लगाएंगे ऊपर से वो लगाएंगे 1.5 इंच का। और 40 से कम हो 35, 34, तो आप 1.25 इंची का ही इस तरीके से मार्का दें यहाँ पे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि टोटल कितना मार्का लगा है। तो ये 9.25 को है, तो 2 सूत बढ़ा कर ये देखिए 10.5 को हम मार्का लगा देंगे, या आधा इंच बढ़ा कर भी लगा सकते हैं। अब क्यों लगाएंगे वो हम आप चीज़ को बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये जितना है ना, ये 9.25 है,
10.25 है, तो 10.25 में आधा इंच बढ़ाएंगे तो 11.25 हो जाएगा। तो देखिए 11.25 पे इस तरीके से हमने मार्का लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने कितना डाउन किया है इसको, ये देखिए जो हमने डाउन किया वो 1.5 इंच किया। अब यहाँ से जो लगाएंगे वो लगाएंगे 3 इंच का, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा फिक्स हम लगाएंगे। इसको 2.5 लगाए हैं तो इसको हम 3 लगाएंगे। अब 3 इंच में एक सूत कम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कम लगाने से अच्छा होता है क्या कि कॉलर लगाते समय हल्का लमड़ता है, तो वो चीज़ आपको मेंटेन हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हो, अब इस तरीके से सावधानियाँ बरत सकते हो। ये देखो, उसके बाद इसको जो हम डाउन करेंगे शोल्डर इसमें, वो मैं इससे 2 सूत कम करूँगा। तो इसमें आप 1.25 मैं डाउन करूँगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये जितना आएगा उससे 2 सूत ज़्यादा आएगा। तो ये देखिए ये जो यहाँ से आ रहा है दोस्त ऊपर से, ये आता होगा 2.5 इंच, ये देखिए 2.5 इंच। और ये जो आएगा ये 2 सूत ज़्यादा आएगा 2.5 से, ये देखिए आधा इंच ज़्यादा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये ज़्यादा रहता है क्योंकि ये आगे की तरफ झुकना चाहिए, ठीक है। ये हम 2 इंच डाउन किए हैं। हर चीज़ में बैक जो है हल्का ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हम ये मार्का लगाएंगे। फिर भी ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इसको इस तरीके से मेजरमेंट कर लें। ये कितना है, तो 2.5 इंच है ना, यहाँ से आपको 2.25 इस तरीके से मार्का लगा देना है। 2.25 2 सूत या 3 आधे इंच बढ़ाकर, ठीक है। इस तरीके से मार्का लगा सकते हैं। ये तो समझ गए, दोनों फार्मूला हमने बता दिया। अब जो इसको हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, वही राउंड वाला स्केल लेकर सेब स्केल से मिला देंगे। ये देखिए मिल गया। अब इसको कटिंग कर देंगे, सेम जैसा है वैसा ही कटिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्त, ये हालर इधर को बैक को भागता है तो ये इतना छोट हो जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये देखो शोल्डर दोनों एक्यूरेट हो गई, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए दोनों एक्यूरेट है, 8 इंच एक सूत, 8 इंच एक सूत। यहाँ से इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे और सेम इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये जो है मेरा दोनों पार्ट कटिंग हो चुका है। तो इसको जो है हम साइड में रखेंगे। अब इसका कली जो मैंने एक कट किया है उसी कली से हम और भी कली कटिंग करेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए ये देखिए ये सीधा है, ठीक है। इसमें से भी एक कली मेरा निकल जाएगा। ये उल्टा है, सीधा सीधा को नीचे रखेंगे। यहाँ से एक निकालेंगे तो इधर से एक और मेरा निकल जाएगा। या इस तरीके से आप ये देखिए, इस तरीके से आप 2 निकाल सकते हैं। इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये एक बार में 2 निकल जाएगा मेरा कली। ये देखिए, ठीक है। कली जो है मेरा 2 यहाँ से आ जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है पार्ट हटा देंगे। और ये देखिए ये मेरा उल्टा हो गया और ये उल्टा हो गया। और इसको साइड में रखते हैं। एक और कली मुझे काटना पड़ेगा, तो वो कली हम कटिंग करेंगे दूसरे स्लीव्स जो कटिंग करेंगे उसके बाद जो एक और कली कटिंग करेंगे। क्योंकि हैवी साइज़ का है तो कपड़ा भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। मेरा इधर को एक कपड़ा बचा है, इसमें को देखेंगे कि मेरा कली आएगा कि नहीं। तो इसमें नहीं आ रहा कली, तो इसका स्लीव्स कटिंग करने के बाद जो है मैं कली एक और कटिंग करूँगा। तो चलिए इसका हम स्लीव्स कटिंग करते हैं। स्लीव्स बोले तो बाजू, ठीक है।
तो ये देखिए सीने का चौथा भाग फोल्ड करेंगे। तो सीना तो आपको पता है कि इसका जो सीना है 44 यानी कि 43 है, 2 का 40 है, ये तो 11:15। तो ये कोर लेकर जो है मैं 11 11:30 को फोल्ड करूँगा। ये देखिए ये हमने फोल्ड कर दिया। इसको हल्का अपने तरफ खींचेंगे। इसको हल्का आप नाखून लगा ले ताकि ये हल्का बैठ जाए, इधर उधर न खिसके, या प्रेस भी लगा सकते हैं। यहाँ से इसको एक स्ट्रेट सीधा सा एक मार्का लगाना है। इसके बाद ये देखिए जो मार्का लगाएंगे वो चौथाई भाग जो हमने लगाया था सीने का, तो वो मैंने 10 लगाया था, ठीक है। इस तरीके से जो हमने लगाया था आर्म होल का, वो बैठ रहा था 11:15, तो हमने 1.25 इंच कम किया था। तो ये देखिए इस तरीके से कम करेंगे, 10 है ना, तो यही 10 ये लगाएंगे मार्का। देखिए 10 इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ से हम डाउन करेंगे हल्का 1 इंच, और यहाँ से इसको इस तरीके से तिरछा एक मार्का लगा देंगे। ऊपर को आप तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई के लिए आप यहाँ से 1.25 इंची, 1.5 इंची या 1 इंची, जितना तुरपाई करना चाहते हैं उतना कपड़ा ले लें। तो मैं जो तुरपाई करूँगा वो करूँगा 1.25 इंच, ठीक है, 1.25 इंच। तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच का मार्का लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच का, इसको भी इस तरीके से मार्का ले लेंगे, ठीक है। अब इसका स्लीव्स यानी कि बाजू का लंबाई का मार्का लेंगे। तो इसका स्लीव्स यानी कि बाजू का जो लंबाई है वो 24 है। तो ये देखिए 24 ये रहा, 24 रहा, और यहाँ से सिलाएगा, ठीक है। तो 24 रहा तो आधे इंच बढ़ा लेते हैं, 24.5 पे मार्का लगा दिए। ये देखिए 24 पे इस तरीके से मार्का आपको लगाना है। इसके बाद इसमें हम भी डिजाइन रखेंगे। तो भी रखेंगे 3 इंची का, और यहाँ पे 1.5 इंची का, सॉरी इस तरीके से जितना स्लीव से उसका है। तो उसका जो घेरा है वो दोस्त 12.5 है। तो ये देखिए 6.25 पे इस तरीके से लगा दिए। यहाँ से 1.5 इंची पे इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। और सेफ फंटी से, जो राउंड वाली फंटी है, उसके द्वारा इस तरीके से ये मार्का लगा देनी है, ओके। इसके बाद इस सेफ फंटी से इस तरीके से यहाँ पे मार्का लगा देनी है। यहाँ पे 12.5 लिख देनी है। अब इसको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे एक नोचिस लगा दिए बीच का, ठीक है। ये देखिए सिलाई का मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कुटका लगा देंगे ताकि यहाँ से मुझे फोल्ड करना है। ये पार्ट जो है मेरा उल्टा है, इसको भी इस तरीके से मार्का लगा देना है। अब इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे जो है एक कली बैठाकर कटिंग कर लेनी है इसमें, और इसमें जो कपड़ा बचेगा वो जो एक छोटा कली लगता है स्लीव्स के बाद में, जैसे कि उसको मियानी आप बोल सकते हो, स्लीव्स का मियानी। तो वो भी कटिंग, जो कपड़ा इसमें से बचेगा वो कर लेंगे। ये रहा मेरा कली, ठीक है। उसमें से एक कली होता तो यहाँ से मेरा डबल कली इस तरीके से हो जाता, जैसे कि आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ से एक कली को लेंगे, ये मेन कली जो है मेरा, इसको लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसको ओपन करना होगा क्योंकि ये उल्टा पार्ट है।
तो सीधा पार्ट चाहिए दोस्तों मुझे, क्योंकि वो सीधा सीधा हो गया है। तो ये इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से जितना भी चाक है, चाक को हम कटिंग कर लेंगे। ये नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ये चाक हमने कटिंग कर लिया। अभी ये 2 कली मेरा हो गया और 2 कली मेरा यहाँ पे हो गया, ये 4 कली हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए मेरा सीधा पार्ट है, ये सिलाएगा और ये बाहर को जो रहता है, ये बाहर को जिधर पॉकेट लगता है उस साइड है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। जो कांखी के पास लगता है उसको हम कटिंग करेंगे। ये देख दोस्तों, ये साइड कली है, तो साइड कली के लिए ये देखिए यहाँ से 5 इंच कटिंग करनी है। 6 है, 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। 4 कली कटिंग करनी पड़ती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने रुमाली फोल्ड कर लिया, ये 4। ये देखिए, ठीक है, सबसे आसान फार्मूला रहेगा। इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो। यहाँ से इसको इस तरीके से मेजरमेंट कर ले 5, यहाँ से 2.5। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट है। अब इसको यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर ले। ओके, ये देखिए यहाँ से इसको तरीके से सीधा कटिंग कर ले। इसको यहाँ से सीधा कटिंग कर ले। ये जो रहता है दोस्त इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये लंबरता है यहाँ से, ये स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से स्टिच होता है, ये इस तरीके से स्टिच हो जाता है। ये लंबरने वाला पार्ट है, तो ये इधर को रहता है। तो चलिए हम इसको अच्छे तरीके से सरिया कर रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये बैठ रहा है। तो ये जो म्यानी है, म्यानी टाइप का कटिंग हो गया था। तो ये देखिए इस तरीके से कोना कटिंग होना चाहिए। जो चौड़ाई है देखिए 3 इंच है और इधर से जो है ये 5 इंच है। ठीक है, ये देखिए इधर से 3 इंच और इधर से 5 इंच, और ये जो है ये उरेब पट्टी है, इधर से लमरनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार और बता दूँ, ये देखिए 5 इंच और ये 3 इंच। ओके, और ये उरेब है, इधर से लमरना चाहिए। दोनों स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, और कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो बाकी जो है आपको स्टिचिंग में समझ में आएगा, तो इसका स्टिचिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझ में आए। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से सिलाई का मार्जिन, तो ये हल्का ज़्यादा हो गया है, आधा इंच ही, आधा से 1 सूत कम ही रहता है। और ये इधर से सिलाई होता है, तो ये और जो है इधर से इस तरीके से सिलाई होगा, तो ये इधर को भागता है, इस तरीके से परफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सब परफेक्ट हो जाता है। तो इसका स्टिचिंग का वीडियो आप देख लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट आपको एक बार में ही समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग जो हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें।